गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो नवंबर 23 वाला बैच था, कभी कभी हम पिछले 3.5 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं और रोज रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरे साथ क्लास में कितनी पढ़ाई की है। एक बार ध्यान से सुनना। हम लोगों ने पिछले 3.5 महीने में, अगर कहीं मैं गलत बोलूं तो मेरे को बताना, पर पिछले 3.5 महीने में हमने क्या क्या चीजें कवर करी है। सबसे पहले सर, सिलेबस हमारा टाइम के पहले खत्म हो गया, विच इज़ अ गुड डील। हमारा 6 दिन पहले सिलेबस, 6 नहीं 8 दिन पहले सिलेबस खत्म हुआ है। आज की क्लास हमारी प्रॉपर कंटेंट वाली क्लास नहीं है सर। पिछले पूरे 3.5 महीने में मैंने एक भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली। सुनो, तीन एक्स्ट्रा क्लासेस लिए। एक एक्स्ट्रा क्लास था शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के क्वेश्चन बैंक के लिए, 1 घंटा चलता है। एक एक्स्ट्रा क्लास था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे रिवीजन के लिए, जो मेरे को लगता है जिन्होंने अटेंड किया उनको बहुत मजा आया होगा। और एक एक्स्ट्रा क्लास था कल शाम को, जो बाय द वे आज की क्लास का रिप्लेसमेंट था, क्योंकि आज की क्लास में कंटेंट नहीं होगा तो वो क्लास कल की क्लास का रिप्लेसमेंट था। उसके बाद सर हमारी बिल्कुल भी कोई भी छुट्टियां नहीं हुई। पूरे 3.5 महीने में हमारी 2 दिन की छुट्टी हुई है, जिसमें वो भी हेल्थ इश्यूज की वजह से छुट्टी हुई है। उसके अलावा कोई भी अनप्लान्ड लीव्स नहीं हुआ। जबकि मैं बता दूं, इसी दौरान हमने ऑल इंडिया टूर भी किया, जहां पे हमने 5 से 6 अलग अलग सिटीज में मैराथन भी लिए। पर उसको इतना वेल प्लान किया, और उसमें मेरी विशाल सर ने भी बहुत मदद की। हमने इतना सही प्लान किया उसको कि कहीं पे भी तुमको बीच में नहीं लगा होगा कि हमारा क्या हो रहा है, छूट रहा है या कंटेंट कुछ भी हो रहा है। एकदम तुम लोगों को साथ में लेकर के चला है मैंने। उसके अलावा सर कंसिस्टेंसी की बात करूं, बिकॉज आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट एट सीए लेवल कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। अगर मैं एक दिन जोश जोश में बहुत ज्यादा पढ़ लूं वर्सेस मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं, क्या बेटर है? हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना। तो मैं आपको बताऊं, हमने रोज क्लासेस हमारी रेगुलर रही है। हमने रोज एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरी सिंगल डे विदाउट अ सिंगल मिस। सर अगर इतने समय में 2-3 दिन छूट भी गया ना, उतना चलता है, पर हमने सारे क्वेश्चंस किए और वो क्वेश्चंस उसी दिन के टॉपिक से रिलेट करते थे। तो तुम्हारी बहुत बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस होती होगी। हमने करीबन 120 से 130 क्वेश्चन हमने किए हैं राइटिंग प्रैक्टिस। उसके अलावा सर हमने रोज पिछले क्लास का इस क्लास में रिवीजन किया आने के, और वो बहुत कंसिस्टेंटली हुआ। तीसरा, हमने रोज रिवीजन ऑडियो किया है, जहां पे मैंने आपको हर सेक्शन का रिवीजन ऑडियो बना करके दिया है, इंक्लूडिंग योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1-2 चैप्टर का बचा है, वो मेरे को पता है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके अलावा सर हमने एमसीक्यू किए कि नहीं किए सर हर चैप्टर के? सर हमने करीबन 200, कल मैं गिन रहा था, उसका सारा पीडीएफ मैं आपको दूंगा। हमने क्लास में करीबन 200 प्लस एमसीक्यू सॉल्व किए, जिसमें आईसीआई का तो सारा कवर हो जाता है, और हमने खुद के बना करके भी सारे सॉल्व कर लिए। 6 टेस्ट हुए हैं सर। तो तुमने कितने लिखे? ओ भाई साहब, चलो। और उसमें से बहुत सारे आपके 2 या 3 टेस्ट पेपर जो है वो चेक भी हुए, पर मेरे को लगता है चेक करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने टेस्ट क्लास में आके लिखा और उसको पढ़ करके लिखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा सर हमने नोट्स बनाए क्या क्लास में? क्या आपने पूरा कंपनीज एक्ट का पूरा फेयर नोट्स बना डाला? यस सर, सेक्शन 1 से सेक्शन 148 लिख डाला। सर आपके स्क्रिबल नोट्स भी आपको बहुत सारे हेल्प करेंगे सर। उसके अलावा हमने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए जूम सेशन लिया, करीबन 8 से 9 जूम सेशंस लिए हमने, जिसमें उनके सारे डाउट्स भी लिए गए। और ऑनलाइन वाले बच्चे, उसमें फेस टू फेस वाले बच्चे नहीं आते थे, सारे ऑनलाइन वाले बच्चे जिनका डाउट भी लिया गया। और उनके अलावा मोटिवेशन की जो जरूरत होती है, क्योंकि घर पे बैठ के उनसे पढ़ाई नहीं होती है, तो उस चीज का भी हमने पूरा ध्यान रखा है। उसके अलावा सर हमने एक बात बता दूं, जो मेरे को विशाल सर से बहुत ज्यादा वो सीखने मिलता है, कि एक चीज आपने नोटिस करी होगी, हमारे लास्ट के क्लास में भी, पिछले 7 दिन 10 दिन 15 दिन में भी, कभी भी हमने क्लास में रश नहीं किया। वी डिडंट रश कि भाई कंटेंट खत्म करना है, कंटेंट खत्म करना है। क्यों पता है क्यों ये प्रेशर हम पे नहीं आया? क्योंकि हमने फर्स्ट दिन भी इतनी ही शिद्दत से पढ़ाई की थी जितनी हमने लास्ट डे पे पढ़ाई की थी। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कंसिस्टेंसी। और ये सर हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं कि भैया टाइम पास नहीं, तो एकदम मतलब तुम ये नोटिस करो कि फर्स्ट डे भी तुम जो नोट्स में लिख के गए थे ना, वो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस थे। तो हमने फर्स्ट डे से ही जब इतनी स्पीड से एक्सीलरेटर दबा दिया, तो हमारा 24 तक भी प्रेशर आने का कोई चांस था ही नहीं। उसके अलावा सर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चार्ट्स भी बनाए कि नहीं? सर सेक्शन 135 का पूरा चार्ट बनाया, सेक्शन 132 का, 143 का, सारे बड़े बड़े सेक्शंस का चार्ट हमने बनाया कि नहीं बनाया सर? यस सर। उसके अलावा लास्ट जो हमारा सबसे बेस्ट पार्ट था, और वो वापस से विशाल सर का आइडिया था, हमने सुपर 50 जो मैराथन था वो हमारे फेस टू फेस बैच के हिसाब से ओरिएंट किया था। और सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक हमने इतने सारे टॉपिक्स किए, 4 बड़े बड़े टॉपिक्स कवर किए थे सर। तो कुल मिला के ये समझ लो, हर चैप्टर का रिवीजन ऑडियो, रिवीजन वीडियो, फुल रिवीजन, ये सब के फॉर्मेट में आपका 4 से 5 बार रिवीजन हुआ है। अरे हुआ है कि नहीं? सर ये सब इतने ही दिनों में, इतने ही समय में जितना हमने सब लोगों ने लिया। पर ये क्यों हो पाया है पता है? क्योंकि हमारे वी स्मार्ट को सुन लो, वी स्मार्ट में हम, वी स्मार्ट गुरुकुल तो कोई नहीं है, पर हम 3 चीजें फॉलो करते हैं। परंपरा,
प्रतिष्ठा और अनुशासन। सर का हर 15 दिन में कॉल आ जाता, शुभम सुनने में आया बैच छुट्टी कर रहे तू, कोई नहीं छुट्टी था, बस तुक्का, शुभम तू छुट्टी कर रहा है बैच, नहीं सर नहीं कर रहा हूं सर, नहीं छुट्टी मत करना, क्लासेस चल रही है ढंग से, बोला हाँ सर चल रही है, सुना तू क्लास में टाइम पास कर रहे हैं, नहीं सर नहीं कर रहा हूं, तो वो सब बाउंसर तुमको समझना पड़ेगा। अगर किसी दिन मान लो थोड़ा सा हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा बात कर ली मैंने, उस दिन सर का कॉल आ गया, शुभम टाइम पास करें, हाँ सर थोड़ा सा हो गया सर, तो कहते हैं अच्छा नहीं अब अगली बार मत करना। वो ऐसे ही बाउंसर फेंकते फेंकते कंट्रोल करते करते तुम लोगों के सामने बैच को मैं कंट्रोल करता था, पर पीछे विशाल सर ये कंट्रोल रखते थे कि हम लोगों को बैच एकदम बिफोर टाइम ऑन टाइम खत्म करके देना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अ सिंगल मोमेंट विद क्वालिटी। मैंने अपने तरफ से क्वालिटी में एक भी सेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तुम लोगों को मजा आया क्या? पक्का? चलो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।